आ गया। अगर बेटियां अपने उसमें आ जाए ना हुजूर की गुलामी में, तो ये स्वागत करने वाले कहां भटके फिरेंगे, कहां भटकेंगे। स्वागत के लिए बुलाया भी तो हम ही ने, ये गुनाहों के दरवाजे भी तो हम ही ने खोले ना। अगर आप भी यह हद कर लें हम अपनी बेटी को, अपने घर की बहन बहू को स्वागत नहीं करने देंगे, तो किसी की औकात नहीं जो स्वागत के लिए तेरे दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाए। खुद भी तो तहिया करो। हम इस पे हयाई का दरवाजा बंद करेंगे, बेशर्माई को घर में नहीं होने देंगे। बेटियों को इज्जतें और शरीयत की हद में रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बता, जब बीवी तुझसे कहती है मुझे कपड़े चाहिए, तो खुद जान बचा के कहता मैं जंगल जा रहा हूं, खुद लिए ये जाके। धूप पड़ जाती है तुझ पे कि जा खुद लिए ये जाके। ये दरवाजे तो हमने खोले ना, हमने उन्हें आवारा किया। उनकी जरूरत है तुम पूरी करो, उनसे कहो घर संभालना तुम्हारा काम है, बाहर संभालना हमारा काम है। बड़ी बड़ी चलाक औरतें हैं। डॉक्टर मुझसे कह रहा था ये औरतें इतनी चलाक हैं कि ये दवा के बहाने से शहर आती हैं और कहती हैं कोई भी खुराक बांध दो, 3 दे दो, क्योंकि आदमी को भी तो दिखाना कि हम दवा लेने गए थे। 3 खुराक खिलाती हैं, खानी तो है ही नहीं। ये डॉक्टर कह रहा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, अल्लाह गवाह है। मैं कभी अपने तौर पे कोई बात बना के नहीं कहता, जो सुनता हूं बताता हूं, और इसलिए कि अल्लाह इस बीमारी को हमारे समाज से दूर कर दे। सिर्फ इसलिए। चल खातून मुझे बता, तूने 3 खुराक बंधवा ली, घूम भी आई, टहल भी आई, मार्केट घूमी आई, शोहर को पता ना चला। बता तेरे कांधे पे जो फरिश्ते बैठे इन्हें पता कि नहीं पता? सच्ची बता। तो शोहर की आंखों में धूल झोंक सकती है, इन लिखने वालों की आंखों में तो धूल नहीं झोंक सकती। आज बंदा कहता मेरी बीवी के खिलाफ बोल मत देना। अगर कोई ये कह देना समाज में उसकी बीवी बगैर दुपट्टे की थी, तो गला पकड़ ले कि 4 लोगों में बेइज्जती कर दी। चल तेरी यहाँ बेइज्जती हो रही है 4 लोगों में, कयामत में अव्वलीन भी जमा होंगे, आखिरीन भी जमा होंगे, और वहां कोई किसी से छुपा नहीं होगा, सबके चेहरे खुले होंगे, सबकी पहचान का आम ऐलान होगा। अगर वहां तेरी बीवी के ऐब खुले तो फिर किधर मुंह छुपाए? आज कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है? तुमसे भी गुजारिश है, बेटियां ट्यूशन पढ़ने जा रही हैं, ट्यूशन पढ़ने, MBBS बनेगी, BUMS करेगी। मैं पढ़ाई का मुनकिर नहीं हूं, पढ़ाइए बच्चियों को, लेकिन एहतियात के साथ। हम भी चाहते हैं हमारी बेटियां MBBS हो, हमारी बेटियां BUMS हो, ताकि कम से कम हमारी बेटियों के पास अगर कोई मुस्लिम बच्ची अपने इलाज के लिए जाएगी तो उसका जिस्म गैर मुस्लिमों के नजरों में पड़ने से बेहतर है कि कोई मुस्लिम बच्ची अपने हाथ से उसका इलाज। तुम जानते तक नहीं हो ये गैर मुस्लिम डॉक्टर, ये कुत्ते हमारी मुस्लिम बेटियों के साथ क्या करते हैं। अगर किसी एक टॉपिक पे बात करनी पड़े बड़ा वक्त चाहिए, बस इशारतन कह रहा हूं, बनाइए बेटियों को BUMS, लेकिन उनको पढ़ाइए एहतियात से, शरीयत की हद में रह के पढ़ाइए। ये नहीं कि बेटी ट्यूशन पढ़ने गई है, कहां गए कुछ पता ही नहीं। इससे समाज बर्बाद हो रहा है। जितनी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उनकी रीजन जो और जो उनकी असल वजह निकलती है, या तो वो कहीं पे नौकरी करती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ जाती हैं, या उनके साथ ट्यूशन पढ़ती होती हैं तब वो गैर मुस्लिमों के साथ भागती हैं। मैं कहता हूं अगर ये समाज की इज्जत, वकील बना के तुझे लगता है इज्जत मिलेगी, अगर तुझे लगता है इंजीनियर बना के बेटी को शान बन जाएगी, तो आंख और दिमाग से निकाल दे ये ख्यालात, ये सारी बातें निकाल दे। इसके आज में मुस्तफा ताने रहमत की बेटी का किरदार दे दे। मैं जानता हूं और मानता हूं, माना कि तुझे दुनिया चावल कबाब कहेगा, लेकिन मरने के बाद जब ये कब्र में जाएगी, कोई कहेगा पठान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा जिम्मेदार की बेटी का जनाजा है, मगर जब ये तकवे की जिंदगी गुजार के जाएगी, फरिश्ते कहेंगे लोगों जो तुम कहते हो वो भी सही है, लेकिन सच ये है कि ये कनीज़े फातिमा ज़हरा का जनाजा जा रहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जरूरत है आज के दौर की। बेटियों को पर्दे में लाइए, सलीके में लाइए, और बेटियों को हया की तालीम दो। और बेटियों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मुझे बताइए जिसका बाप
बाप टोपी ना ओढ़ता हो, जिसका भाई टोपी ना ओढ़ता हो, वो बेटी सर पे दुपट्टा कैसे ओढ़ सकती है? तुम भी तो सर पे टोपी रखो जवानों, तुम भी तो जुम्मे जुम्मे को टोपियां ओढ़ते हो। आज जलसे में आ गए तो टोपी ओढ़ ली, सुबह को सब हीरो बन के टहलोगे। आज तुम टोपियां रख लो, कल से सरों पे बहने दुपट्टे रखना शुरू कर देंगे। सही बात है, सही बात। तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है कुछ, है? हाँ, दिल के फपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जवानों तुम भी टोपियों को लाजिम कर लो, बेटियों दुपट्टे को लाजिम कर लो। नबी की बेटी की पर हया देख, उनका पर्दा देख। एक दिन झाड़ू लगा नहीं घर में, अल्लाह अकबर, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया था, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया हुजूर की बेटी का। तुम्हें पता है मौसम साफ था, दोपहरी का वक्त था, सूरज बादलों में चला गया था, सूरज बादलों में चला गया था। साहबा ने कहा हुजूर कोई मौसम भी साफ था, बादल कहां से आ गए? हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे मेरी बेटी का दुपट्टा सरक गया था, सूरज को इतनी हया आई कि उसने अपना चेहरा बादलों में छुपा लिया था। ये खातून जन्नत का पर्दा है, ये उसका पर्दा है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। तो तेरी मेरी बेटी तो कोई प्रधान की बेटी है, कोई मेड़ काटने वाले की बेटी है, कोई डंडी मारने वाले की बेटी है, कोई ब्याज लेने वाले की बेटी है। बता क्या बनेगा? समझ रहे मेरी बात? ईमानदारी और सच्चाई लाइए, डंडी ना मारा करो। हाँ बातें बहुत सारी हैं, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। बस यूं समझ लीजिए आज मिलाद का पैगाम ये है, हमें बाप की भी इज्जत करनी है। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ हमारे स्टेजों से सिर्फ माँ की शान बयान होती रही तो अब्बा को तो कूड़ा ही समझ लिया औलाद ने। हाँ बाप को तो कूड़ा ही समझ लिया कि बस अम्मा ही जन्नत है, अब्बा चाहे किधर पड़ा रहे सर्दी में। हाँ अपना आप ऐसे कमरे में सोगा जवान कि हवा क्या, हवा का ख्याल भी ना जा सकता। और अब्बा को जहां डाला ना तो छत में से भी हवा छन के आती है। और लिहाज जो है उसमें अगर